मैं नारी शक्ति सेवा समिति की अध्यक्ष मिस रेणु गुप्ता अपनी पूरी नारी शक्ति की सेवा की समिति की तरफ से इस माघ के महीने में गौ माता की सेवा के लिए थोड़ा सा गुड़ का दान करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर हम शास्त्री जी की अध्यक्षता में और श्रीमान ज्ञान सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में गायत्री गौशाला में पधार कर हम गदगद हो गए हैं कि यहाँ पे इतना डिसिप्लिन देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि गौ माता को कितने अच्छे ढंग से यहाँ पे सुव्यवस्थित किया गया है, उनको बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे रखा गया है। और हमारा आज सौभाग्य है कि हमें भी यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। जय श्री राम, धन्यवाद। नारी शक्ति सेवा समिति की ओर से हम सब बहनें गायत्री गौशाला में, जैसा कि हमारी बहन रेणु जी ने बताया है, शास्त्री जी की अध्यक्षता में और हमारे पठानिया जी, जो कि मुझे लगा कि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी अध्यक्षता में हम आज इस गौशाला में आए हैं। और आकर के यहाँ पर हमें जो आत्मिक और मानसिक शांति प्राप्त हुई है, उसके लिए हम उस परम पिता परमात्मा का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और गौशाला की जो व्यवस्थक हैं, जो संचालक हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इस गौशाला को जो है सार संभार करी हुई है। और ये गौ जो है हमारी माता है और इस गाय माता की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। 33 करोड़ जो देवी देवता हैं वो इसी गौशाला के अंदर, गौ गाय के अंदर रहते हैं। तो ये गौशाला, गौ गाय की कृपा जो है हमेशा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। ये तुच्छ सा कुछ हम लाए हैं जो नारी शक्ति सेवा समिति की ओर से, तुच्छ सी भेंट गाय माता के लिए, वही हमें देने वाले हैं। हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं, तो भगवान ही सब देने वाले हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा से ही हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। तो गाय माता हमारी इस भेंट को स्वीकार करें। उनकी कृपा, उनकी दया, उनका प्यार, उनका स्नेह हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीनदयाल। जय गौ माता, जय भगवत गीता, जय गुरुदेव। हम आज नारी शक्ति सेवा समिति बहन रेणु की अध्यक्षता में हर महीने हमारा कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है कि हम कहीं जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अनुसार। तो इस बार बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने गौशाला, शास्त्री जी की गौशाला में, पठानिया जी की गौशाला में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त किया। क्योंकि मन में बहुत इच्छा थी, जब से शास्त्री जी की भागवतम सुनी तो मन में था कि कैसे मिलेंगे। तो रेणु बहन जी की मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ऐसा सुअवसर हमें प्रदान किया। बाकी जय गौ माता, जय भगवत गीता, जय गुरु। बड़ा ही अच्छा लगा। आज नारी सेवा शक्ति जो है पठानकोट की जो नारी शक्ति है, उन्होंने बहन रेणुका जी के अध्यक्षता में जो सेवा भेजी है गायत्री गौशाला कठुआ में, जिसका संचालन हमारे आयु वृद्ध वयोवृद्ध कैप्टन श्रीमान ज्ञान सिंह पठानिया जी जिस गौशाला को संचालित कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और इस गौशाला में पठानकोट की ओर से नारी सेवा शक्ति की ओर से बड़ी ज़्यादा सेवा भेंट की गई है और बड़ा अच्छा लगा कि और भी ये माघ महीने में सेवा करते रहते हैं। वेदों में लिखा है कि गोशु दत्तम न नश्यति, गाय को दिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। गाय के प्रति जो सेवा समर्पित की जाती है ना, वो कभी भी लुप्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती। इसलिए गौ सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है। तो आज मैं सब अपनी बहनों का धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने बड़ा अपना साहस दिखाया। अपने लिए तो सब कोई करते ही हैं, किंतु महानता तो उन लोगों की है जो परोपकार के निमित्त, गौ सेवा के निमित्त आगे आते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय श्री राम। जय कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया,
चेयरमैन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। मैं अपने आप को बड़ा मैं कहता हूँ सौभाग्यवान समझता हूँ कि आज एक महान दिवस के ऊपर हमारे श्याम जी, हमारी रेनू भाई बहन जी अपनी पूरी टीम के साथ, समस्त टीम के साथ श्री गायत्री गौशाला में गौ माता को गुड़ देने के लिए, गौ माता के दर्शन के लिए, गौ माता की सेवा के लिए जहाँ पर आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक छोटी बात नहीं है। गाय माता अगर हम सोचे गौ है क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, हमें जानना भी चाहिए। कुछ लोग तो ये कहते हैं ये पता नहीं विडम्बना, कैसी विडम्बना है उन लोगों में। हमारे श्याम जी देखो ना, पठानकोट से इतना प्रयास करते हैं, हर समय पूछते रहते हैं क्या हाल है गौ माता का। तो गौ माता है क्या, इनको गवा विश्वस्य मात्रा, गौ विश्व की माता है। गौ माता मेरी माता नहीं है, सिर्फ भारत की माँ, विश्व की माँ है। गवा विश्वस्य मात्रा तिलम दानम पशु आना गौ माता को पशु कहना ही नहीं चाहिए। गौ माता हमारी माता है। गौ माता से बड़ा हमारे लिए कोई धर्म संस्कार नहीं है जिसको हम वो करें। तो मैं यही आज के माध्यम से, मैं तो वो है कि ये तो आए हैं हमारे आदरणीय शास्त्री जी, मनोहर शास्त्री जी, मैं इनके चरणों में नतमस्तक करता हूँ कि जिनको भी पता चला कि वहाँ से अगर हमारी नारी शक्ति वहाँ से पठानकोट से आ रहे हैं तो ये भी जहाँ पर पधारे। मेरे हृदय पटल में कोई शब्द नहीं मैं वो कहूँ कि जब इस किस्म की बात होती है तो शास्त्री जी का हमारे साथ पूरा सहयोग रहता है। हमारे जो एक्स सर्विसमैन के हमारे प्रेसिडेंट हैं मनोहर सिंह जी, वो भी साथ हैं। तो मैं कहता हूँ जी नारी शक्ति बहुत कुछ कर सकती हैं। मनु भगवान हुए, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने तो यही कहा है कि जत्र पूजते नारी तत्र मनते देवता। मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी गौशाला में, हमारी गौशाला में आज साक्षात भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता जहाँ पर पधारी है। ये ऐसी बात नहीं है कि मतलब लक्ष्मी माता खुद जहाँ पर पधारी है। तो ये बड़ा एक महान दिवस भी है। इसके साथ साथ मैं इन बहनों का, श्याम जी का और हमारे माननीय आदरणीय पूजनीय शास्त्री जी का अति धन्यवादी हूँ कि मैं मतलब ये तो एक वेदों का वो हिस्सा है। वेद क्या बताते हैं, श्रुतियाँ क्या बताती हैं, यही बताती हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू इन ए लाइफ। तो हमारी लाइफ का ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ ये होना चाहिए कि हम गौ माता क्या क्या देने वाली है। वैभदात्री, सुखदात्री, धनदात्री, सब पास है। और लास्ट में व्यक्ति को मोक्षदात्री मैं बोलूँगा कि व्यक्ति किस लिए आता है। अगर इस शरीर में अगर हम जहाँ पर आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, और वो करने का मतलब है कि अपना मोक्ष प्राप्त, मोक्ष मिल गया तो इंसान की जो हमारी ज़िंदगी है, जो हम इस धरा के ऊपर आए हैं, वो सब जो हमारा लक्ष्य जो है वो पूरा हो गया। मैं आता आपका मीडिया का, इन बहनों का, श्याम जी का जो पठानकोट से आए, माननीय शास्त्री जी का, मेरी अपनी टीम का, हमारे एडवाइज़र साहब कैप्टन सुखराम जी, साथ मेरे प्रधान जी हैं मनोहर सिंह जी, सभी जहाँ पर आए हुए, इन सभी का बहुत बहुत अतः मीडिया का भी अति मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो एक मैसेज देने के ऊपर मैं कहता हूँ विद इन नो टाइम जहाँ पर पहुँच जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।